दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर, देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। पहले नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। कहा, बीजेपी अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल करने की कोशिश में। किश्तवाड़ में हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बर वक्त नहीं उठाए इक़दाम। महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम, अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। और पुंछ और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला ने कहा, फायरबंदी की खिलाफ वर्जी काबिल तशवीश। और खबरें तफसील से। जिला किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है। किश्तवाड़ में जुमे को दो ग्रुपों के बीच तसादुम के सबब पैदाशुदा सूरत हाल के बाद जिले में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। किश्तवाड़ में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इस दौरान मछेल यात्रा के दरमानदा सैकड़ों यात्रियों को फौज के जरिए निकाला गया और यात्रा को फिलहाल मअतल किया गया है। दूसरी जानब किश्तवाड़ में तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। उधर बीजेपी लीडर अरुण जेटली को किश्तवाड़ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कल जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचते ही जेटली को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शांत मन्नू का कहना है कि किश्तवाड़ की हसास सूरत हाल के पेश नज़र जेटली को वहां जाने से रोका गया। दिल्ली पहुंचने पर जेटली ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। पूरी सेंसरशिप लगाई हुई है। किश्तवाड़ तो छोड़िए, जम्मू नगर जहां लगभग हिंसा नहीं हुई, वहां भी पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया और सड़क के ऊपर कोई निकल नहीं सकता। और कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाए, इसका पूरा प्रयास था। हम लोग जब वहां पहुंचे हैं तो एक प्रकार से राज्य से बाहर निकलने का आदेश था कि आप राज्य में घुस नहीं सकते। अभी कौन सी कानून में उनको अधिकार है? ये राज्य में घुस न पाने का आदेश जो है, ये सेक्शन 144 धारा 144 के तहत हो रहा है, जो कि आज तक इस देश में नहीं हुआ, जो एकदम गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। किश्तवाड़ वाक़े से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू ज़िला समेत जम्मू खित्ते के अक्सर अहम कस्बों और शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। राजौरी, जम्मू और उधमपुर में हफ्ते को बड़े पैमाने पर पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र इन इलाकों में इतवार को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। रियासत के दीगर अजला रियासी, कठुआ और सांबा में इतवार के सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज है। पुंछ में भी दफ़ा 144 नाफिज है। हसास इलाकों में फौज को तैनात किया गया है ताकि समाज दुश्मन अनासर को उनके अज़ाइम में कामयाब न होने दिया जाए। खित्ते में कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ है।
तहम जम्मू में एक दो मकामात पर पथराव के मामूली वाक़यात हुए। जम्मू में तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू पहुँचने और सरकर्दा शहरियों और समाजी व मजहबी ग्रुपों के नुमाइंदों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने अमन और कानून को बरकरार रखने में आवाम से ताउन की अपील की। उन्होंने एक आला सतह की मीटिंग में इंतज़ामिया से चौकस रहने की तलकीन की ताकि समाज में नफरत फैलाने वाले अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। रियासत के महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने कहा है कि हुकूमत किश्तवाड़ और जम्मू खित्ते के दीगर तशद्दुद ज़दा मकामात पर कानूनी नज़्म नस्क़ बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि किश्तवाड़, जम्मू और राजौरी में पथराव में मुलविस समाज दुश्मन अनासिर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जल्द ही मुहिम शुरू करेगी। उधर वादी कश्मीर में किश्तवाड़ वाक़े के खिलाफ कल दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी रही। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप ने दी थी। बंद के सबब वादी के अक्सर कस्बों में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक भी मुतासर रहा। वादी में किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। ताहम पुलवामा में पथराव के कुछ वाक़यात पेश आए। जम्मू कश्मीर में इतवार को मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दी गई थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के लोगों से इलाके में अमन बरकरार रखने की अपील की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान और तंजीमें सियासी मफादात हासिल करने के लिए रियासत में फ़िरक़ावाराना कशीदगी को हवा देने पर तुली हुई हैं। इस रियासत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 2008 के जो ज़ख्म है या 2010 के जो ज़ख्म है वो अभी तक पूरी तरह से मिट नहीं गए। हम अभी तक भूले नहीं हैं इस रियासत को कितनी भारी कीमत उन दिनों की चुकानी पड़ी, चाहे जानी नुकसान या माली नुकसान। और ये दोबारा इस तरह के हालात इसलिए पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां इन हालातों को अपने असेंबली के सीटों के तराजू में तोल रहे हैं कि किसी तरह अगर सही माने में यहाँ पे लोगों का बंटवारा हो, हिंदू मुसलमान फसाद अगर वो सही माने में यहाँ कर पाएँ तो उनको लगता है कि इससे उनको सियासी फ़ायदा मिलेगा। मैं आप सब से अपील करना चाहता हूँ कि हुकूमत को अपना ताउन दे दीजिए, हमारी मदद करें। हम जल्द से जल्द जो है रियासत में दोबारा हालात जो हैं साजगार बनाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे किश्तवाड़ में या आसपास के इलाकों में हुकूमत के तरफ से कोई कोताही हुई है या कोई लापरवाही हुई है, उसके लिए हमने एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई है। इंक्वायरी को अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। अगर किसी के खिलाफ भी उसमें पाया गया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी लीडरान जम्मू कश्मीर में लोगों को तकसीम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। Certainly to exploit the sentiment that has arisen as a result of Kishtwar, to try and polarize people. The fact is that so far they have not succeeded beyond a handful of incidents in the towns that I mentioned. But that hasn't stopped them from trying. Otherwise, you tell me, what would be the justification for these people to rush to Jammu? Do they rush to any other place? I can name you incidents of communal riots in other states this year itself. Have they been to those states? Have they visited those areas? Have they sought to try and appeal to people? Why is it they single out Jammu and Kashmir, and particularly Jammu region, for their special attention? I've seen these people and their role in 2008. I've seen these people and their role in 2010. Their only aim is to try and exploit this for their own political purposes. उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में पेश आए वाक़े में वीडीसी मेंबरान के मुलविस होने से इनकार किया है। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अब इन मेंबरान को अपनी बंदूकें पुलिस स्टेशन में जमा कराने के बारे में हिदायत देने पर गौर कर रही है। We are examining options. One of the obvious options that we have available to us is to ask people to deposit all licensed weapons in the nearest police station. That is something that at the operational level the police is considering. Obviously, the village defense committees were set up with one aim and one aim only, and that is to deal with a militant threat.
and therefore, obviously, any sort of aim or any sort of steps that are taken with regard to the VDC will be taken by the police administration based on their own inputs. दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि किश्तवाड़ में वक्त पर कार्रवाई करने में हुकूमत की नाकामी से हालात मजीद अबतर हो गए। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार की बरवक्त कार्रवाई से मौजूदा हालात को रोका जा सकता था। अगर आज ये हो रहा है तो नेचुरली बीजेपी जो इस पे थ्राइव करती है कम्युनलिज्म पे, वो इसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे, पर कमजोरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है जिन्होंने इसको लेट इट गेट आउट ऑफ हैंड्स। वो कहाँ थे? अभी भी सो रहे हैं। आज तो मुझे लगता है सीएम साहब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते अगर हमने किश्तवाड़ जाने का इरादा नहीं किया होता। व्हाट वाज ही डूइंग? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या ये सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वेयर आर दे? बिकॉज चुनाव वैली में रिप्रेजेंटेशन जो मैक्सिमम है उनकी है। ये क्या है? ये इतनी वोटर पॉल, अगर बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट करी, कांग्रेस वाले भी तो डर के बैठे हुए हैं। पीडीपी सदर ने लोगों से अमन व भाईचारे को कायम रखने की अपील की। जम्मू से लेके राजौरी, पुंछ, हर जो जम्मू प्रोविंस है, ये अपील है कि मेहरबानी करके ये जो इस वक्त अलग अलग जमातें अपना खेल खेल रही हैं, अपना भाईचारा कायम रखें, क्योंकि हमको जिंदा इसी जमीन पे रहना है, हमारा मरना जीना साथ है। आई वुड अपील टू ऑल। रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने किश्तवाड़ में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल की वजूहात जानने के लिए आला सतही जांच कराने का मुतालबा किया। सोज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सोज ने जम्मू खित्ते के कुछ मकामात पर गिरोही तसादुम को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। सोज ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल जांच की जानी चाहिए और कसूरवारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। High level inquiry. I am meeting the Chief Minister. If he is satisfied that this will be a credible inquiry, he must, I think, he will come forward to agree with me that we want to know the truth. And we want to know how this acrimony was ignited in Kishtwar. And if we nail the truth, then for future we shall remain safe. In order to produce that safeguard, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं, सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी किश्तवाड़ वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। आज़ाद ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। आज़ाद ने लोगों से अपील की कि वो इन शरपसंद अनासर को कामयाब न होने दें। की घटना हो या देश के किसी और अन्य हिस्से की घटना हो, इस तरह की हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा विवाद चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद चाहते हैं, चाहे वो किसी धर्म का। मैं किसी एक धर्म या एक जाति के लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे देश में कई लोग हर धर्म में, हर जाति में ऐसे हैं, और ईद के दिन इस तरह की घटना होना तो बड़ी शर्म की बात है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा सरकार जम्मू खित्ते में हालात पर काबू पाने में नाकाम हुई है। रशीद ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के हमरा एक एहतजाजी मार्च निकाला। इंजीनियर रशीद ने लाल चौक से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने बाद में इंजीनियर रशीद को हिरासत में ले लिया। गुजरात के वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि किश्तवाड़ की सूरत हाल बड़ी साजिश का हिस्सा है।
मोदी हैदराबाद में पार्टी कारकुनों की एक रैली से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई है। 3 दशक से जो खेल चल रहा है, क्या उसका रिहर्सल किश्तवाड़ में करने का नापाक इरादा तो नहीं है? देश जानना चाहता है। सवाल किश्तवाड़ के नागरिकों का नहीं है, सवाल भारत के शांतिप्रिय नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी चाहिए, जुल्म से मुक्ति चाहिए और देश फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया। वजीर बराए CAPT-PD चौधरी मोहम्मद रमजान ने जम्मू खित्ते के लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। चौधरी हिंदवाड़ा में ATV से बात कर रहे थे। इससे पहले चौधरी ने ट्रांसपोर्टरों की एक मीटिंग से खिताब किया और उनकी मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी कराई। बरसा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, वही हमें कायम और दायम रखना है। उसी में हमारे रियासत के लोगों की खुशहाली भी मतलब है। अमन से इससे ही सब कुछ हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर इस किस्म के वाक़ात को बढ़ावा मिले तो रियासत के JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक ने जम्मू सूबे के लोगों से अपील की है कि वो हर हाल में अमन की बहाली को यकीनी बनाने के लिए काम करें। यासिन मलिक श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी जमातें तशद्दुद से अपने सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। 2008 में भी जम्मू में इलेक्शन से 4 महीने पहले यही फसादात हुए और आप यहाँ पर जब इलेक्शन होने वाले हैं और जम्मू में पूरा जम्मू को इसकी लपेट में ले लिया गया। हमारी अपील है जम्मू में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, इस वक्त है उनको आगे आना चाहिए ताकि उन तमाम लोगों का जो वहाँ पर आग भड़काना चाहते हैं, इंसानियत की होली खेलना, ताकि वो मंसूबे नाकाम हो जाए। किश्तवाड़ वाक़े के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। इतवार को किसी भी यात्री को कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू के यात्री निवास में मौजूद यात्रियों का कहना था कि रियासत के मौजूदा हालात से वो काफ़ी तशवीश में है। दूसरी जानिब जम्मू एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले मुसाफिरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी खाना भी बाहर जा नहीं सकते, अभी तो खाना का भी सामान भी बचा नहीं है, कुछ पैसे भी खुटने लगे हैं। कहाँ जाएंगे, कब वो कर्फ्यू की मुक्ति होगी, कब प्रशासन हमारे लिए सेफ्टी का इंतजाम करेगी, कैसे हम घर जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी अभी कोई इजाज़त नहीं मिलती, क्या करेंगे। हमारे बस का टिकट है लेकिन वो भी फंस गए। अभी बोल रहे हैं कि 3-4 दिन तक रुकना पड़ेगा। तो हम इतने दूर से आए कि इधर तो न बाहर निकाल पा रहे ना जा रहे, कोई मतलब यही आवास में हम बैठे हुए हैं। इधर ट्रांसपोर्ट तो नहीं मिल रहा है जाने के लिए। बहुत कोशिश किया, बाद में ऑटो मिला, ऑटो में आए हमने। ऑटो में मिलना बहुत मुश्किल है, अंदर सिटी के अंदर भेज के उसको लाना पड़ा हमको। बहुत मुश्किल है, कम से कम आधे घंटे से कोशिश कर रहा है। हम ये ऑटो के ये टैक्सी भी कोशिश किए थे, टैक्सी नहीं मिला हमको, बाद में ऑटो। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ज़िला बारामूला का सालाना दावती इज्तिमा फ्रूट मंडी सुपूर में मुनक्किद हुआ। इज्तिमा में ज़िला भर से आए 30,000 के करीब लोगों ने शिरकत की। इज्तिमा में अमीर जमात व जम्मू कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, माविन अमीर नदीर अहमद रैना और डॉक्टर हमीद फैयाज के साथ साथ कई दीगर ज़ुअमाए जमात ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन ने समाज में बेराह रवी के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने लोगों से अपील इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। अमीर जमात जम्मू कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी ने अपने खिताब में स्कूलों और कॉलेजों में अखलाकी तालीम को मुतारफ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि तालीम निसाब में अखलाकियात को शामिल किया जाए। इज्तिमा से दीगर ज़ुअमाए जमात ने भी खिताब किया। कुछ मजमून किस पारनस पर कम ममानत, मगर अक चीज कमी, मॉरल एजुकेशन गसिन शामिल। यह सोन निसाब मुरवाजी तालीम मुरवाजी तालीम सत बहरहाल मॉरल एजुकेशन। अगर ये मॉरल
सोन नौजवान नस्ल युस छु सोन नौजवान तबको युस छु यमन गछि सही तरबियत लिहाजा यम समाजस मन बुराई बदी छे यम गसन खत्म तेले आ गसन यति उलमा यति दीनी तंजीम इत्तेहाद करें बे यम दीनी यति तालीमी इदार छे दीनी छिया तिमिया प्राइवेट इदार छिया सरकारी इदार छे यमन दीनी इदार मस में बासान अहम जरूरत छे मुरवाजी तालीम सही गछि। पाकिस्तानी फौज फायरबंदी की मुतवातिर खिलाफ वर्जी कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान की जानिब से 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग की गई और मार्टर शेल दागे गए। बीती रात तकरीबन 10 बजे ज़िला पुंछ में दुर्गा पोस्ट, नागरकोट, मुमताज़ और नूरकोट में पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। इससे कबल दिन में जम्मू के अखनूर सेक्टर और पुंछ के बालाकोट इलाके में भी पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की थी। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में BSF जवान पवन कुमार जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी जम्मू कश्मीर के लिए बायस तशवीश है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान को फायरबंदी माहदे की पासदारी करनी चाहिए। Obviously, it's a matter of concern for us. Any tension along the line of control is detrimental to the interests of J&K state as a whole, and particularly to those people who live along the line of control. The fact is that the ceasefire violations are largely taking place at the behest of Pakistan. It is not India that is violating the ceasefire. It is Pakistan that is violating the ceasefire and forcing India to respond. And therefore, given the agreement that was arrived at between India and Pakistan to extend a ceasefire along the line of control, we want Pakistan to agree to that. We want Pakistan to follow it. Obviously, they have a design to this. There is always a method in there. और पेश है नवीद सुबह आदाब। Moche mazratı soruydan Moche hotçuk Moche mazbe Moche mazrat soruydan Ino kaca Vani potcal Moche mazratı soruydan Ino kaca Vani potcal Ino kaca Vani potcal Moche mazratı soruydan Boche hotçuk Boche mazbe Seneri kur bila vaktas tagiye kar kadir vaktas Seneri kur bila vaktas tagiye kar kadir vaktas Seneri kur bila vaktas tagiye kar kadir vaktas
करित वादई तमिस मोडल हो मुझे मजराटी सोरी डल करित वादई तमिस मोडल करित वादई तमिस मोडल मुझे मजराटी सोरी डल करित वादई करित वादई ओ करित वादई तमिस मोडल मुझे मजराटी सोरी डल युनो कांसा वनी पोचल मुझे मजराटी सोरी डल बोचे होचुक कोचे मजदे हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले खास बात की सुर्खियां। हैदराबाद की रैली में यूपीए हुकूमत पर बरसे नरेंद्र मोदी। सियासी लीडरों ने कहा मोदी की बातें संजीदगी से लेने लायक नहीं। उर्दू यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म को बिलाखिर नांदेड़ में मिला दाखिला। ETV की खबर के बाद SRT यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज को हुआ अपनी गलती का एहसास। इशरत जहां को मासूम बताने वाला बयान इंतखाबी सियासत का मजहर। NCP सरबराह और मरकजी वजीर शरद पवार के बयान पर तज्जिया निगारों का मुहतात रद्द अमल। और मगरबी बंगाल के मुसलमानों को आला तालीम में जल्द मिलेगा रिजर्वेशन।
ममता के ऐलान का हो रहा है खैर मकदम। और सबसे पहले बात करें